हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 10 डियर डैड बाय पारो आनंद, एंड दिस इज फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 8. सो लेट्स स्टार्ट. In this chapter, we will read about a boy who writes letters and telegrams to his parents from his boarding school. तो बच्चों इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एक बॉय के बारे में पढ़ेंगे जो लेटर्स लिखता है, टेलीग्राम्स लिखता है अपने पेरेंट्स को अपने बोर्डिंग स्कूल से. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. इमेजिन यू आर स्टेइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल. तो बच्चों आप कल्पना कीजिए कि आप एक बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं एंड यू हैव नो मनी, और आपके पास कोई भी पैसा नहीं है. व्हाट वुड यू डू? फिर आप क्या करेंगे? रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट अ बॉय डज व्हेन ही इज स्टक इन अ सिमिलर सिचुएशन इन अ बोर्डिंग स्कूल. तो आइए ये कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें एक लड़का सेम सिचुएशन में फंस गया था बोर्डिंग स्कूल में. ठीक है, तो यहाँ पर ये लेटर लिखा है, डियर मॉम, दिस इज़ डैड्स टेलीग्राम इन रिप्लाई टू माइन. मेरी प्यारी मम्मी, ये जो टेलीग्राम है ये पापा ने रिप्लाई में लिखा है मेरे टेलीग्राम के. डिड यू रीड इट? क्या आपने इसको पढ़ा? डिड यू? क्या सच में? आई हैव अ फीलिंग यू डिडंट सी माई टेलीग्राम बिकॉज यू आर सो सेंसिटिव, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो जेनरस. मुझे ऐसा एहसास है कि आपने मेरा टेलीग्राम नहीं देखा क्योंकि आप बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही समझदार हैं, समझती हैं, और आप बहुत ही उदार हैं. I know if you had seen my desperate telegram, you would definitely have done something about it. और मैं जानता हूँ कि अगर आपने मेरा ये डेस्परेट टेलीग्राम देखा होता, यहाँ पर बच्चों डेस्परेट मीन्स है वांटिंग समथिंग वेरी बैडली, किसी चीज़ को बहुत बेसब्री से चाहना. तो उस टेलीग्राम को अगर आपने देखा होता, यू वुड डेफिनेटली हैव डन समथिंग अबाउट इट. अगर आपने मम्मी वो मेरा टेलीग्राम देखा होता तो आप निश्चित ही तौर पर उसके लिए कुछ ज़रूर करते. समथिंग मोर देन डैड्स पैथेटिक टेलीग्राम एंड इवन मोर पैथेटिक अटैम्प्ट एट पोइट्री. और आप जो फादर ने जो टेलीग्राम भेजा है जो बहुत ही पैथेटिक है, पैथेटिक होता है कॉजिंग फीलिंग ऑफ पिटी और सैडनेस, यानी कि बहुत ही दयनीय जो टेलीग्राम भेजा है, उदासीनता से भरा हुआ, और जो कि पैथेटिक अटैम्प्ट एट पोइट्री, और जो उन्होंने उसमें कविता भी की है. माई डियर मदर, I am sure that you cannot see your little chick who has just flown the coop suffer the problems of economic constraints. मेरी प्यारी मदर, आई एम श्योर, मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ कि आप अपने छोटे से लिटिल चिक को, आप छोटे से बच्चे को जो कि अभी फ्लॉन द कूप है यहाँ पर जस्ट अभी अभी लेफ्ट होम, जिसने अभी अभी घर छोड़ा है, सफ़र द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, और जो कि आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है. रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट होता है रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस. योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा. तो बच्चों ये टेलीग्राम था जो उन्होंने रिप्लाई में लिखा था. आगे बढ़ते हैं. टेलीग्राम, डियर डैड, नो मन नो फन, योर सन. तो बच्चों उन्होंने यहाँ पे टेलीग्राम में बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में लिखना होता है, और यहाँ पे MON, मॉन का मतलब है मनी. तो बच्चा क्या लिख रहा है? डियर डैड, नो मनी नो फन, योर सन. तो अभी उसके रिप्लाई में वो क्या लिख रहे हैं? डियर सन, टू बैड, सो सैड, योर डैड. तो अभी नीचे फिर उन्होंने टेलीग्राम लिखा है अपनी माँ को. डियर सन, माँ ने लिखा है, डियर सन, पॉकेट्स एम्प्टी. डियर सन, हमारी पॉकेट्स खाली हो चुकी हैं, मतलब पैसा नहीं है. आई एम वेरी सेंटी बट वेरी ब्रोक, इट्स नो जॉक, सो आस्क योर डैड. मैं बहुत ही सेंटी हो गई हूँ, एक्सट्रीमली इमोशनल हो गई हूँ, बट वेरी ब्रोक, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कर सकते. इट्स नो जॉक, लेकिन ये जोक नहीं है. सो आस्क योर डैड, तो अपने पिताजी से इस बारे में बात कीजिए. योर लविंग माँ, तुम्हारी प्यारी माँ. अब फिर से सन जो है वो टेलीग्राम लिख रहे हैं. डियर डैड, आई गॉट माज रिप्लाई टू माई लॉन्ग एंड न्यूजी लेटर. डियर डैड, मुझे माँ का पत्र प्राप्त हुआ मेरे रिप्लाई में, जो मैंने बहुत ही लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा था. न्यूज़ी होता है फुल ऑफ न्यूज़. आई एम वेरी डिस्टर्ब टू नो दैट शी इज़ फीलिंग फाइनेंशियली टाइट. और मुझे ये देखकर, ये जानकर थोड़ा बुरा लगा, डिस्टर्ब हुआ मैं कि माँ जो है वो फाइनेंशियली टाइट फील कर रही है, यानी कि नॉट हैविंग एनफ मनी. इन दिस डे एंड एज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, आज के इस दौर में जबकि जेंडर इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, इट डिस्टर्ब्स मी दैट माई ओन मदर, मुझे ये जानकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ मैं, मेरी अपनी माँ हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फैमिली पर्स स्ट्रिंग्स, उनका अपनी ही घर की फाइनेंशियल
चीज़ों में कोई कंट्रोल नहीं है। आई डू होप दैट यू वुड बी एबल टू अमेंड दैट सोन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको जल्दी ही ठीक कर दोगे। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। अब उनके फादर जो हैं वो उसका रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, डियर सन, माँ गेट्स पॉकेट मनी, सो डू यू। प्यारे सन, आपका जो मदर है वो पॉकेट मनी उनको मिलती है जैसे कि आपको मिलती है। आई वॉन्ट यू टू मेक इट ऑन योर ओन, मैं चाहता हूँ आप अपने आप को ही इसलिए अपनी पॉकेट मनी से गुजारा करें। सो बकल डाउन टू टाइटनिंग योर ओन पर्स स्ट्रिंग्स जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस आर डूइंग। बाकी हम लोग भी बहुत जैसे हम अपना फाइनेंशियली स्ट्रिंग्स जो यहाँ कंट्रोल है संभालते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बकल डाउन करेंगे। बकल डाउन मीन्स टू स्टार्ट टू डू समथिंग सीरियसली। योर फादर, आपका फादर। ओह, कांट इवन एंड विद योर लविंग फादर। अब जो बेटा है वो लिख रहा है यहाँ पर कि जो फादर हैं वो कम से कम जो एंड किया उन्होंने पिछले लेटर का उसमें योर फादर लिखा है, तो वो क्या कहते हैं कि आप एंड जो है लेटर का वो भी योर लविंग फादर से नहीं किया। आई नो ही इज़ माई फादर, मैं जानता हूँ वो मेरे पिताजी हैं, बट आई नीड टू नो इज़ वेदर ही इज़ माई लविंग फादर और नॉट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरे प्यारे फादर हैं या नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत लेना। आई एम नॉट वन ऑफ दोज शैलो पीपल हु मेजर अ पर्सनस लव बाय द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन शेल आउट। तो बच्चों यहाँ पे शेल आउट का मीन्स है टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये क्या कहता है यहाँ पर कि मैं उन छोटे लोगों में से नहीं हूँ जो कि किसी इंसान का जो प्यार है वो सिर्फ पैसे की तुलना से ही करते हैं। बट इन दिस डे एंड एज इट्स श्योरली नॉट आस्किंग फॉर टू मच टू एक्सपेक्ट एनफ मनी टू मेक एंड्स मीट। लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस दिन में, कि हमें ज़्यादा बस रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी हो जाएं उतना ही हम खर्चा मांगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मांगते। दे हैव सेंट मी अवे, उन लोगों ने मुझे दूर भेज दिया है। अवे, दूर, टू अ बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल में, और रादर बोर्डिंग स्कूल। तो बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा अटेंशन देना, बोर्ड और इंग, तो यहाँ पर बोर्ड होता है उबा हुआ, यानी कि उबाऊ। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, बोर्डिंग स्कूल को वो स्पेलिंग को तोड़कर क्या बोलते हैं कि बोर्डिंग स्कूल नहीं है, ये बोर्डिंग है, यहाँ पर उबते हैं, बोर होते हैं। आई नो दे थिंक दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर मी, मैं जानता हूँ वो सोचते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पेरेंट्स आई नो ऑफ मेक द मोस्ट हॉरेंडस मिस्टेक विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट दे आर डूइंग इट फॉर योर ओन गुड। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं। हॉरेंडस होता है शॉकिंग, वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंस से कि वो जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए ठीक कर रहे हैं। एनी पर्सन अंडर 18 विल एग्री विद मी ऑन दिस, कोई भी पर्सन जो 18 साल से नीचे का होगा वो मेरी इस बात से सहमत होगा। सो दे सेंट मी अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल फॉर माई ऑन गुड, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर दूर, बहुत दूर इस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और मेरे भले के लिए। अ स्कूल सो फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, एक ऐसा स्कूल जो सभ्यता से कोसों दूर है। इट माइट बी एज वेल बी ऑन द मून, इससे अच्छा होता ये जो स्कूल है ये मून पर होता, चांद पर होता। अ स्कूल दैट सर्व्स वेजिटेरियन फूड, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही सर्व किया जाता है। अ स्कूल वेयर यू हैव टू वेक अप एट 4:30 AM, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आपको सुबह सुबह 4:30 बजे उठाया जाता है। व्हेन इट्स स्टिल डार्क, जबकि इस टाइम काफ़ी अंधेरा होता है। एंड शिवरी, और काफ़ी शेकिंग और ट्रेमलिंग, शिवरी मतलब होता है कांप का पाना। एंड नॉट अ बर्ड कुड फाइंड अ वॉर्म as both are fast asleep in their nest and oh wherever it is that warm sleep। तो वो क्या कहता है यहाँ पर 4:30 बजे उठा देते हैं जबकि इतना अंधेरा होता है, जबकि एक कोई भी पक्षी अपना जो वॉर्म है वो कीड़ा खाने के लिए वो भी नहीं ढूंढ पाता, इतना सुबह सुबह होता है, क्योंकि दोनों ही यानी कि पक्षी भी और जो कीड़े हैं वो भी दोनों ही सो रहे होते हैं। दे मेक यू एक्सरसाइज ऑन एम्प्टी स्टमक्स, run around the field, do deep breathing when you would really rather be deep sleeping, and then feed you hot porridge with lumps that I suppose are also put there for your own good। अभी आगे क्या कहते हैं कि
आपको सुबह सुबह खाली पेट उठा दिया जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए भगाया जाता है, राउंड फील्ड के चारों तरफ दौड़ लगवाते हैं और लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहते हैं, जबकि हमें जो डीप स्लीपिंग आ रही होती है ना, गहरी नींद में ही वो क्या कहते हैं, डीप ब्रीथिंग आप लीजिए। एंड देन फीड यू हॉट पॉरेज, और उसके बाद हमें गरम गरम दलिया परोसा जाता है विद लम्स, जिसमें कि बहुत गांठें होती हैं। दैट आई सपोज आर ऑल्सो पुट देयर फॉर योर ऑन गुड। तो यहाँ पर ये सटायर है, ये क्या कहते हैं कि मेरे को लगता है ये सब भी मेरे भले के लिए ही हो रहा है, कि मुझे इसी के लिए भेजा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? Our monthly day is out is approaching. Approaching होता है बच्चों कमिंग क्लोजर, यानी कि बहुत ही जल्दी आने वाला। हमारा जो मंथली डे है वो आने ही वाला है। वी विल ट्रेवल फॉर माइल्स एंड माइल्स एंड आवर्स इन ऑर्डर टू रीच दिस 2-bit मार्केट वेयर वी कैन फाइनली ईट फूड ऑफ आवर चॉइस। हम मीलों मीलों पैदलों चलते हैं और घंटों घंटों हम यात्रा करते हैं सिर्फ एक ऐसी मार्केट में जाने के लिए जहाँ की हम अपना पसंदीदा भोजन खा सकें। मोस्ट ऑफ अस rush to the ढाबा where they make stacks of तंदूरी चिकन just for us। जहाँ की हम सभी लोग जो हैं एक ढाबे की तरफ भागते हैं जहाँ की वो बहुत सारी तंदूरी चिकन जो है स्टैक्स उनकी वो हमारे लिए ही तैयार की जाती हैं। बट एज यू प्रोबेबली नो बाय द कॉरेस्पॉन्डेंस एट द बिगनिंग ऑफ दिस मोन, आई एम रादर फाइनेंशियली चैलेंज्ड एज दे से नाउअडेज इन गुड पॉलिटिकली करेक्ट स्टाइल। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है लड़का कि जैसा कि शायद आप जानते होंगे, मैंने अपने पत्र में शुरुआत में ही लिख दिया था मौन। मौन मीन्स होता है विलाप। जो ये लेटर वो लिख रहे हैं वो सारी शिकायतों का पुलिंदा है, इसलिए यहाँ पर मौन यूज़ किया गया है। आई एम रादर फाइनेंशियली चैलेंज, मेरे पास पैसा नहीं है। एज दे से नाउ डेज इन गुड पॉलिटिकल करेक्ट स्टाइल, और जैसे कि आजकल कहा जाता है इस सही पॉलिटिकल स्टाइल में। इन शॉर्ट आई एम ब्रॉक। ब्रॉक मीन्स है बच्चों आउट ऑफ मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो मेरे पास पैसा नहीं है। आई कुड प्रोबेबली हैव आस्क्ड some of my so-called friends for a little loan of cash, but the last time we went out, one of them needed a similar loan, and well, I didn't give it to him, and instead gobbled 4 chicken legs while he almost gnawed at his own hand in hunger. हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैंने शायद अपने जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो इसको फ्रेंड्स कहते हैं, मतलब वो हैं नहीं फ्रेंड्स लेकिन सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने थोड़ा सा उधार मांगा था, लोन मांगा था कैश का। बट लेकिन लास्ट टाइम जब हम बाहर गए थे तो मुझे भी सेम अमाउंट उन लोगों को चाहिए था, तो आई डेंट गिव इट टू हिम, लेकिन मैंने उन्हें वो कैश नहीं दिया, मैंने उनकी मदद नहीं की, लोन नहीं दिया। और बजाय उसके गॉबल्ड 4 चिकन लेग्स, गॉबल्ड होता है बच्चों हड़प जाना, यानी कि उसने 4 चिकन लेग्स को हड़प लिया। वाइल ही ऑलमोस्ट नाल्ड होता है बिट, च्यू करना, एट हिज ओन हैंड इन हंगर, जबकि मेरे जो दोस्त है वो भूख में ही लगभग अपना ही हाथ को चबा चुका था। आई शेल ट्राई टू रीजन विद दैम एंड एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन अ डिप्रेशन, डिप्रेशन यहाँ पे एक्सट्रीमली सैड ओवर समथिंग, एंड दैट द नेक्स्ट टाइम अराउंड देयर विल बी चिकन फॉर ऑल। और बल्कि मैंने उनको उसका रीज़न बताना चाहा और एक्सप्लेन किया कि ये एक्सट्रीमली सैड है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप सब के लिए चिकन अवेलेबल होगा। बट सम हाउ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप, लेकिन अब मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अ मंथली डोज ऑफ द नॉन वेज वैरायटी, देयर इज़ नो जनरोसिटी इन दिस वर्ल्ड, आई हैव डिस्कवर्ड। और मैंने ये देखा है इस संसार में कोई उदारता नहीं है, कोई उदार नहीं है, जैसा कि मैंने डिस्कवर किया है, ये मैंने पाया है। जैसा कि मंथली जो डोज है नॉन वेजी वैरायटी की, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें मैं उन लोगों को कुछ खिला पाऊँगा। आई डिड मेक वन लास्ट अटैम्प्ट टू कॉल माई पेरेंट्स ऑन देयर मोबाइल्स। अब मैंने एक लास्ट अटैम्प्ट, ये सब लेटर्स लिखने के बाद एक लास्ट अटैम्प्ट मोबाइल पे फ़ोन करने के लिए उसने किया। बट आई थिंक माई फादर रिकोगनाइजेज माई नंबर एंड समटाइम्स एक्चुअली ऑफन चूजेस टू इग्नोर माई कॉल्स। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे फादर को ये नंबर जो है वो पहचानते हैं और उन्होंने मेरा कई बार कॉल जो है वो इग्नोर किया। आई विल हैव टू स्पीक टू हिम अबाउट दिस, मुझे उनसे इसके बारे में बात करनी है।
आफ्टर ऑल देयर मे बी एन एमरजेंसी, आफ्टर ऑल हो सकता है कभी कोई इमरजेंसी हो और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं. आई मे बी हैविंग अ हार्ट अटैक, हो सकता है मुझे कोई हार्ट अटैक आया हो. और डाइंग ऑफ स्टारवेशन, और भूख की वजह से मैं मर रहा हूँ. एंड ही जस्ट वॉन्ट पिक अप हिज फ़ोन, और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे. फॉर अ प्रेशियस few precious moments, I enjoyed the fantasy of him coming to pick up my starved skeletal body and weeping that he had not taken my one last call when I called to say my final goodbye. तो बच्चों यहाँ पर वो एक कल्पना करता है, फैंटेसी इमेजिन करता है कुछ प्रेशियस मोमेंट जिसमें उसको सोच के ही बड़ा मज़ा आ रहा है और वो इन्जॉय कर रहा है. और वो क्या कहता है कि मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरी भूखी और स्केलेटल बॉडी, कंकाल बॉडी को लेने आए और रोते हुए कहें कि काश मैंने उनका वो फ़ोन उठा लिया होता जब मेरा बेटा मुझे कॉल कर रहा था और फाइनल गुड बाय कहने के लिए. मम, ऑफ कोर्स आई कांट हियर हर फोन रिंग इन दिस एनॉर्मस सूटकेस शी कॉल्स हर हैंड बैग. और जो मेरी मदर हैं उनको जब मैं कॉल करता हूँ हो सकता है उन्होंने भी मेरी कॉल को सुना ना हो, उनको आवाज़ ना आई हो. देर इज़ दिस मेस ऑफ थिंग्स शी सेज शी कांट डू विदाउट, जिसको वो अपना हैंड बैग कहती हैं. उसमें उनका वो एक एनॉर्मस सूटकेस है. यहाँ पर वो कंपैरिजन करना चाहते हैं. सूटकेस में बहुत सारा सामान आ जाता है, वो अपने हैंड बैग में इतना सारा सामान रखती हैं कि वो फ़ोन जो है उनको नहीं मिल पाता या उसकी आवाज़ दब जाती है, वो सुन नहीं पाती हैं. देर इज़ दिस मैस ऑफ थिंग्स शी सेज शी कांट डू विदाउट, और ये एक ऐसी चीज़ है जो उनका हैंड बैग है जिसके बिना वो कहती हैं इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती. बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर इज़ पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट, और जितनी भी उनकी बैग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक्सपायरी डेट हो चुकी है. लाइक हर लिपस्टिक, जैसे कि उनकी लिपस्टिक, द मॉइस्चराइज़र, द चैपस्टिक, द वेट टिश्यूज़ विच हैव कम्प्लीटली ड्राइड आउट, और जो कि वेट टिश्यूज़ जो बिल्कुल ही सूख चुके हैं. एंड द क्रेडिट कार्ड रिसीट्स, और क्रेडिट कार्ड की रसीदें भी. इट्स जस्ट वन बिग मैस, ये बहुत ही ज़्यादा मैस है उनके पर्स में. एनी वे शी नेवर नोज वेयर शी इज़ शोव्ड हर फोन बिकॉज she loves bags with lots of pockets so that she can organize her things. और मेरी मदर को ऐसा पर्स पसंद है जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों ताकि वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकें. लेकिन उनको ये भी नहीं पता उनके पर्स में उन्होंने उस फ़ोन को कहाँ रख दिया है. शोव्ड होता है बेटा पुश, यानी दबा दिया है उन चीज़ों के नीचे. ओनली trouble is everything's everywhere and the poor phone is buried and barely able to ring, so she never ever answers the phone. अब जो मेरी मदर हैं वो इतने सारे सामान के नीचे वो फ़ोन कहीं ऐसा दब गया है, पुअर फ़ोन, बेचारा फ़ोन दब गया है और वो हार्डली रिंग कर पाता होगा, इसलिए वो कभी भी मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाती हैं. कट टू अनदर फैंटेसी ऑफ माई फूड स्टार्व्ड बॉडी. फिर एक और इमेजिनेशन, वो फैंटेसी इसमें सोचता है कि मेरी जो भूख से ग्रसित बॉडी होगी, एंड माई मदर वीपिंग ओवर इट, और मेरी मदर जो है वो इस पर रो रही होंगी मेरी बॉडी पर. एंड वंडरिंग वाई शी नेवर हर्ड दैट लास्ट फेटफुल रिंग, और वो यही सोच रही होंगी कि क्यों काश वो उसकी लास्ट जो फेटफुल भाग्यवान जो रिंग थी, जो घंटी थी उसकी फ़ोन की, when I tried to call her to ask her to send some emergency तंदूरी चिकन मनी, जबकि लास्ट में जो मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ पैसा भेज दीजिए जो इमरजेंसी था तंदूरी चिकन मनी के लिए. नो लक, लेकिन यहाँ पे किस्मत ने काम नहीं किया. दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग. फाइनली ये हुआ कि मैं नहीं जा रहा हूँ. किस में? जो उनका मंथली डे आउट था. सैडली आई अनाउंस टू माई फ्रेंड्स. अब बड़े उदासीनता से मैंने अपने दोस्तों को ये अनाउंस किया, इफ़ आई कैन कॉल देम सो, दैट आई विल नॉट गो ऑन द मंथली आउटिंग टू सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी होता है बच्चों अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे व्हाट वन ओन्स. तो यहाँ पे कंगाल हो जाना, मतलब कुछ भी उसके पास पैसा नहीं था, तो वो अपने दोस्तों को बताने ही वाला था. आई वॉज होपिंग दैट दे had want my cheery company, they would want my cheery company so badly that they would offer to pay for me. अब मैं सोच रहा था कि वो लोग, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मेरे साथ मेरी कंपनी चाहने के लिए, मेरी चीयरी कंपनी चाहने के लिए मेरे साथ आना चाहेंगे और मेरे लिए भी वो पे कर देंगे. At least
अ लेग हेयर एंड देयर। तो वो उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे लिए तंदूरी चिकन और के लिए पे कर देंगे मेरी चेयरी कंपनी चाहने के लिए। Although I have to admit that I have not been too cheery recently, लेकिन मैं अब ये एडमिट करता हूँ कि मैं अभी वैसा पहले जैसा चेयरी नहीं रहा। हाउ कुड आई बी, मैं कैसे रह सकता हूँ। आई वॉज बिगनिंग टू फील दैट माई पेरेंट्स हैड सेंट मी अवे। मैंने ये सोच लिया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ दूर भेज दिया है, अवे अवे ओनली टू रीड ऑफ मी, बस मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ इतनी दूर भेज दिया है। मे बी आई वॉज अडॉप्टेड, हो सकता है मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। पिक्ड अप फ्रॉम द रोड साइड, हो सकता है मुझे रोड साइड से उठाया गया हो। और अ ड्रेडफुल ऑर्फनेज, हो सकता है एक किसी ऑर्फनेज से, किसी अनाथालय से मुझे लिया गया हो। तो यहाँ पर बच्चों ड्रेडफुल मीन्स है टेरिबल, वेरी बैड। A sniveling, snotty brat who they felt sorry for because they thought that if they didn't take me, no one would. और एक sniveling means है crying and complaining in a annoying way. Snotty brat, snotty means covered in a snot, the substance inside the nose. Brat, a child who behaves badly. तो वो अपने आप को ही ये सब कह रहा था, स्नेवलिंग और स्नोटी ब्रैट, जो कि वो सॉरी फील कर रहे थे कि इसको कोई भी नहीं लेगा तो हम इसको ले लेते हैं। एंड मे बी नाउ दे वर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, और हो सकता है अब अपने डिसीजन को वो पछता रहे हों। ओनली दिस थ्योरी डजेंट रियली होल्ड मच वाटर बिकॉज आई लुक एग्जैक्टली लाइक बोथ माई पेरेंट्स, एग्जैक्टली 50-50। लेकिन ये थ्योरी भी मेरी ज़्यादा काम नहीं की, क्योंकि मैं लगभग अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखता हूँ, लगभग 50-50। Anyway, to get back to my friends, they were completely heartless and shrugged and continued making their plans for the outing. और जो मेरे अभी अगर मैं वापस अपने दोस्तों की बात बताऊं तो वो पूर्णतः निर्दयी हैं, बिल्कुल सिकड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही अपने मेन हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं और अपना प्लान बनाते जा रहे हैं आउटिंग के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। इनफैक्ट देयर वाज इवन अ सिनेमा इन टू बिट टाउन वी वर टेकन टू, और जबकि वहाँ पर एक सिनेमा भी है जहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा। मोस्टली इट वाज टू ग्रोटी, लगभग ये बहुत ही बैड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी का होता है, एंड शोड रबिश, और बेकार की चीज़ें दिखाते रहते हैं सिनेमा में। बट द प्रिंसिपल्स ड्राइवर हैड टोल्ड अस दैट दिस टाइम देयर वाज अ फर्स्ट क्लास इंग्लिश फिल्म। लेकिन इस बार हमारे प्रिंसिपल के जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमें बताया कि इस बार जो है एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश फिल्म दिखाई जाएगी, एंड दे वर गोइंग टू रन अ स्पेशल शो फॉर अस, और हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल शो चलाया जाएगा। वाओ, और रियल इंग्लिश फिल्म एट अ रियल सिनेमा, एक अंग्रेजी फिल्म और वो भी एक सचमुच के सिनेमा में। आई क्राइड आउट एंथुजियास्टिकली होपिंग दैट नाउ श्योरली दे वुड सी दैट इट वुड बी टू क्रूअल नॉट टू टेक मी अलोंग। अब मैं बहुत ही उत्साहित होकर ये उम्मीद करते हुए मैं चिल्लाया, और मैंने, लेकिन मुझे कोई ले जाना नहीं चाहता था, बहुत ही निर्दयतापूर्ण उनका फैसला था। बट नो, दे जस्ट श्रग्ड एंड कैरिड ऑन as if I were plant or a bush or something that didn't need to be given any attention। लेकिन ये उनका बहुत ही, जो उनके दोस्तों का बहुत क्रूअल, बहुत क्रूर एक डिसीज़न था, जो मुझे बहुत उन्होंने इग्नोर किया, जैसे कि मैं कोई वृक्ष हूँ, कोई पेड़ हूँ या कोई झाड़ी हूँ जिसको कोई भी अटेंशन नहीं दी गई। दे हैव गॉन, वो सब चले गए, लिविंग मी एक्चुअली अलोन, और मुझे सच में अकेला छोड़कर। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू एक्सेप्ट फीलिंग कम्प्लीटली सॉरी फॉर माई सेल्फ। मैं अकेला ही रह गया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सॉरी फील करते हुए। नेवरदलेस इट जस्ट अकर्ड टू मी दैट देयर वॉज समथिंग बेटर, और हो सकता है मेरे लिए इससे कुछ बेहतर हो। आई कुड मेक माई पेरेंट्स फील बैड, हो सकता है इससे मैं अपने पेरेंट्स को बैड फील करा सकूँ। येस, दैट वुड चीयर मी अप अ लिटिल, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा। तो अभी वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहा है। माई डियर पेरेंट्स, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेटर आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में, आप हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आई डू होप इट डज, बिकॉज आई एम होपिंग दैट यू हैव एनफ गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स फॉर मी एज वेल। और मैं
ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे बारे में अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते होंगे. आई टू एम वेरी लो. आई हैव जस्ट लॉट ऑफ वेट. मैंने अपना बहुत ही वजन खो चुका हूँ, कम कर चुका हूँ. बिफोर यू स्माइल एंड प्रेज योर गुड डिसीजन टू सेंड मी हियर टू लूज वेट. जैसे कि आप स्माइल करेंगे और आप प्रेज़ करेंगे, अपने प्रशंसा करेंगे अपने बहुत अच्छे फैसले के लिए कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा था वेट लूज़ करने के लिए. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ दैट आई एम एज थिन एज द प्रोवर्बियल रेक and have lost muscle tone and hair and my skin is sallow and pale too. पेल होता है पीला और सेलो मीन्स येलोइश एंड अनहेल्दी. मेरी जो स्किन है बिना खाना खाए मेरा इतना वेट लूज़ हो चुका है, मसल टोन जो है वो लूज़ हो चुकी हैं. और प्रोवर्बियल रेक, प्रोवर्बियल होता है जैसे मुहावरों, किसी मुहावरे को रेफ़र करना. तो मेरी जो स्किन टोन है वो भी पीली हो चुकी है और मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ. बिकॉज दिस इज़ बिकॉज द फूड हेयर इज़ नॉट एज गुड एज योर कुकिंग डियर मदर. क्योंकि यहाँ जो खाना मिलता है वो इतना अच्छा नहीं है मदर जितना कि आप अच्छा बनाती हैं. इवन एज आई राइट दिस एपिस्टल टू ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू द नियर बाई टाउन. और जबकि मैं आपको ये एपिस्टल होता है बच्चों एक लंबा सीरियस लेटर. तो जबकि मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, मेरे सभी दोस्त जो हैं पास के टाउन में जा चुके हैं. देयर इज़ अ वंडरफुल फिल्म एट द सिनेमा दैट द टीचर रिकमेंडेड वी सी एज इट इज़ फुल ऑफ वैल्यू एजुकेशन. और वहाँ एक सिनेमा में भी एक फ़िल्म लगी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है जो कि टीचर ने रिकमेंड की है. टीचर ने बोला इसको देखने के लिए क्योंकि ये शिक्षा मूल्यों पर आधारित एक मूवी है. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव एनी मनी एज यू रिफ्यूज़ टू सेंड मी एनी. और दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है जैसे कि आपने पैसा देने से मना कर दिया था. Perhaps you have forgotten that we live in the 21st century and things are not as cheap as they were in the 18th century when you were growing up. और शायद आप भूल चुके हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और चीज़ें वैसी सस्ती नहीं हैं जो 18वीं शताब्दी में थी. When you were growing up, जबकि आप बड़े हो रहे थे जिस टाइम. I do hope that this has been a mere oversight and you will realize that it is not good to have missed of funds in this manner. Oversight होता है बच्चों a failure to notice something, किसी चीज़ को इग्नोर करना, किसी को अनदेखा कर देना. तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा उम्मीद है मुझे कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ओवरसाइट कर रहे हैं और आपको जल्दी ही एहसास होगा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं मुझे जो है भूखा रखकर मेरे को फंड्स ना दे के, पैसे ना दे के. आई देयरफॉर हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डिस्पैच सम डेस्परेटली नीडेड कैश सो दैट आई एम नॉट शेम्ड एंड एम्बरेस्ड लाइक दिस इन द फ्यूचर. और मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए जो कि मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की एम्बेरेसिंग सिचुएशन मेरे सामने ना हो. एज आई सेड अर्लियर, आई सिंसियरली होप दैट दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. जैसे कि मैंने शुरुआत में इस लेटर में कहा था, मैं सिंसियरली होप करता हूँ कि आप की सेहत बहुत अच्छी होगी. सो दैट यू कैन चीयर अप योर चीयरलेस सन विद अ लविंग लेटर एंड अ लिटिल कैश. आई रिमेन, व्हाट चॉइस डू आई हैव बट टू रिमेन सो. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी सेहत में होंगे और अपने चीयर होकर अपने चीयरलेस सन को, जो कि बहुत नाखुश है, बहुत उदास है, अपने बेटे को एक लविंग लेटर लिखेंगे और कुछ कैश भी भेज देंगे. आई रिमेन, और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है. योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा. एपिलॉग होता है बच्चों कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ द बुक. वेल, माई पेरेंट्स नेवर डिड सेंड मी एक्स्ट्रा कैश. और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी एक्स्ट्रा कैश नहीं भेजा. दे डिड राइट काइंड वर्ड्स इन द लेटर फॉर मी. वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द, काइंड वर्ड्स लिखते रहे चिट्ठी में मेरे लिए. आई वुड हैव वॉन्टेड अ लिटिल मोर मनी. आई मीन नॉट मेयर काइंड वर्ड्स. मुझे ये आपके शब्द नहीं चाहिए, दयालु शब्द जो हैं आपके सिंपैथी वाले, बल्कि मुझे पैसा चाहिए. व्हेन दे केम टू कलेक्ट मी एट द एंड ऑफ द टर्म, they commented that I had not lost much weight at all. और जब वो मुझे यहाँ पर लेने आए उस टर्म के एंड में, तो उन्होंने क्या कमेंट किया कि मैंने तो कोई वज़न नहीं कम किया है. I couldn't argue too much about that because I had lost a lot of weight on my report card. और इस बारे में मैंने उनसे कोई भी बहस नहीं की क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट कार्ड है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया. यानी कि यहाँ पर वेटेज की बात हो रही है कि उसमें नंबर बहुत कम हो गए.
ऑल माई मार्क्स वर बिलो सी लेवल, मेरे जितने मार्क्स थे वो सी लेवल से नीचे थे, एंड दैट लेफ्ट मी इन नो पोजिशन टू आर्ग्यू और मेक फर्दर डिमांड्स, और इस वजह से मैं उनसे कोई डिमांड्स नहीं कर पाया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया. लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल परफॉर्म ब्रिलियंटली, तो देखते हैं अगली बार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, एंड देन बी एबल टू डिमांड अ बेटर फाइनेंशियल स्टेटस, और हो सकता है उस समय मैं बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए डिमांड कर सकता हूँ. बट देन अगेन मे बी नथिंग विल चेंज एट ऑल, और हो सकता है जब तक कुछ भी बदलाव ना हो. ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर डियर डैड. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.